आज 3 ऐसी कंपनीज के रिजल्ट आए जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग रिएक्ट हुई है। एक कंपनी का प्रॉफिट 48% बढ़ा, फिर भी स्टॉक मार्केट ने उसे पनिश कर दिया। एक कंपनी को इंडियन नेवी से एक सीक्रेट अंडर वाटर मिशन मिला, फिर भी स्टॉक आज नीचे है। और एक कंपनी का प्रॉफिट इतना ज्यादा बढ़ा कि स्टॉक सीधा 20% अपर सर्किट पे लॉक हो गया। 3 अलग कहानियां एक ही ट्रेडिंग दिन में, और इन तीनों से एक बहुत ज़रूरी सबक मिलेगा कि स्टॉक मार्केट कैसे सोचता है। चलिए एक एक करके पूरी कहानी समझते हैं, और ये भी कि आपको इन स्टॉक्स के साथ आगे क्या करना चाहिए। लेकिन इन स्टॉक्स की कहानियां समझने से पहले थोड़ा ओवरऑल मार्केट भी समझ लेते हैं। आज 23 जुलाई को पूरा इंडियन स्टॉक मार्केट ही दबाव में है। क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से, और फॉरेन इन्वेस्टर्स भी लगातार सेलिंग कर रहे हैं। इसलिए जब हम इन तीनों कंपनीज के रिजल्ट देखेंगे तो ध्यान रखिएगा कि इनका स्टॉक मूवमेंट सिर्फ कंपनी की परफॉर्मेंस से नहीं, बल्कि ओवरऑल मार्केट के मूड से भी जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि अच्छा रिजल्ट देकर भी कोई स्टॉक गिर सकता है और एवरेज रिजल्ट देकर भी कोई स्टॉक उड़ सकता है। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे नाम की जो हर इंडियन घर में है, नेस्ले इंडिया। मैगी, किटकैट, नेस्कैफे, सेरेलैक, ये सब इसी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं। नेस्ले इंडिया स्विस मल्टीनेशनल नेस्ले एसए की इंडियन सब्सिडरी है, और ये कंपनी न्यूट्रिशन, बेवरेजेस, कन्फेक्शनरी और डेयरी प्रोडक्ट्स में काम करती है। ये एफएमसीजी सेक्टर की सबसे ट्रस्टेड कंपनीज में से एक है। अब जरा इन नंबर्स को देखिए। कल यानी कि 22 जुलाई को नेस्ले ने अपना Q1 फिस्कल ईयर 27 रिजल्ट्स अनाउंस किया। नेट प्रॉफिट एक ही क्वार्टर में 48% बढ़ गया, 659 करोड़ से सीधा 975 करोड़। ये कोई छोटी ग्रोथ नहीं है, जेन्युइनली एक बड़ा जंप है। रिवेन्यू भी 25.4% बढ़कर 6,378 करोड़ तक पहुंचा, और डोमेस्टिक सेल्स मतलब कि इंडिया के अंदर होने वाली बिक्री 25% बढ़ी है, जो रूरल मार्केट्स में बेटर पेनिट्रेशन और क्विक कॉमर्स के थ्रू हुई है। वजह भी समझ आती है कि किटकैट अपना मार्केट शेयर बढ़ा रहा है, और बेवरेजेस बिजनेस जिसमें कि नेस्कैफे आता है, लगातार 20 क्वार्टर से डबल डिजिट ग्रोथ दे रहा है। एक बार की चीज नहीं है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है जो कई सालों से चल रहा है। कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए एक स्पेशल डिविडेंड भी अनाउंस किया है, 2 रुपए पर शेयर, और फिस्कल ईयर 26 का फाइनल डिविडेंड 5 रुपए पर शेयर, यानी कि 7 रुपए टोटल, दोनों 30 जुलाई को मिलेंगे। तो अब आपको लगेगा कि इतने अच्छे रिजल्ट के बाद तो स्टॉक जरूर से ऊपर गया होगा, बट बिल्कुल उल्टा हुआ है। आज 23 जुलाई को स्टॉक 3.06% नीचे बंद हुआ, 1447 रुपीज 90 पैसे पे, यानी कि 45 रुपीज 70 पैसे की गिरावट। अब ये चार्ट देखिए, दिन भर ही स्टॉक ऊपर से नीचे आता रहा। रिजल्ट के बाद कल स्टॉक 1510 रुपए तक गया था इंट्राडे हाई पे, लेकिन आज पूरे दिन सेलिंग प्रेशर रहा। अब इसके पीछे का कारण समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पैटर्न आपको इन्वेस्टिंग में बार बार दिखेगा। जब किसी कंपनी का रिजल्ट पहले से ही एक्सपेक्टेड होता है, मतलब कि एनालिस्ट और इन्वेस्टर्स को पहले से पता होता है कि अच्छा रिजल्ट आएगा, तो लोग रिजल्ट आने से पहले ही स्टॉक खरीद लेते हैं। रिजल्ट अनाउंस होते ही वो अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। मार्केट में इसे कहते हैं सेल द न्यूज। ये कंपनी की कमजोरी नहीं है, बल्कि ये सिर्फ मार्केट की साइकोलॉजी है। और एक और फैक्टर, एफएमसीजी सेक्टर के स्टॉक्स जैसे कि नेस्ले हमेशा हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड करते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स इन्हें स्टेबल सेफ बेट्स मानते हैं। जब वैल्यूएशन पहले से ही हाई हो तो अच्छा रिजल्ट भी कभी कभी सिर्फ एक्सपेक्टेड लगता है, सरप्राइजिंग नहीं। चलते हैं समुद्र के अंदर, क्योंकि हमारी अगली कंपनी कुछ ऐसा बना रही है जो आपने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा, अपोलो माइक्रोसिस्टम। ये हैदराबाद बेस्ड डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है जो मिसाइल सिस्टम, चिप्स, सबमरीन्स और सैटेलाइट्स के लिए क्रिटिकल इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स बनाती है। ये कंपनी इसरो से लेकर इंडियन नेवी तक सबके लिए काम कर चुकी है। कल 22 जुलाई को इस कंपनी ने एक बड़ा माइलस्टोन अचीव किया। इंडियन नेवी ने इन्हें मेक 2 प्रोटोटाइप सैंक्शन ऑर्डर दिया। सिंपल भाषा में समझे तो नेवी ने इन्हें कहा है कि तुम ये सिस्टम डिजाइन करो, हम देखते हैं कि कैसा बनता है। अगर प्रोटोटाइप सक्सेसफुल रहा तो आगे बड़ी प्रोक्योरमेंट डील आ सकती है। जो सिस्टम बनेगा उसका नाम है सेवियर ASW, सेमी सबमर्सिबल ऑटोनोमस वेसल फॉर इंटेलिजेंस ऑपरेशंस एंड रेकोनेंस।
इसका मतलब है एक ऐसी वेसल जो बिना किसी क्रू के खुद से चल सकती है, पानी के अंदर छुपकर सबमरीन डिटेक्ट कर सकती है, एआई और मशीन लर्निंग से पहचान कर सकती है कि अंडर वाटर थ्रेट है या नहीं, और इनक्रिप्टेड सिग्नल से सीधा नेवी कमांड सेंटर को इंफॉर्मेशन भेज सकती है। कंपनी का कहना है कि ट्रेडिशनल वॉरशिप्स के कंपैरिजन में ये ऑटोनोमस सिस्टम चलाने में काफी सस्ता पड़ता है, क्योंकि ना मैन पावर चाहिए ना रेगुलर मेंटेनेंस का उतना खर्चा है। और ये कोई छोटा मार्केट नहीं है। ग्लोबल ऑटोनोमस मैरीटाइम सिस्टम का मार्केट 2032 तक $10 बिलियन तक पहुंच सकता है, ये कंपनी ने खुद एस्टिमेट किया है। और ये पहला ऑर्डर नहीं था। इसी महीने 15 जुलाई को कंपनी ने ऑलरेडी डीआरडीओ, नेवी, डिफेंस पीएसयूज और एक स्टेट गवर्नमेंट से मिलाकर 134 करोड़ से ज्यादा के ऑर्डर्स जीते थे। मतलब ये एक पैटर्न है, कंटिन्यूअस ऑर्डर विंस, कोई एक बार की खुशकिस्मती नहीं है। और कंपनी के फाइनेंशियल्स भी सपोर्ट करते हैं। इनका सबसे रीसेंट क्वार्टरली रिजल्ट में नेट प्रॉफिट 168.7% ईयर ऑन ईयर बढ़कर 37.62 करोड़ हुआ। रेवेन्यू भी 81.3% बढ़कर 293.26 करोड़ हुआ और एबिटडा मार्जिन भी इम्प्रूव होकर 23.1% हो गया। अब आते हैं आज की डेट पे। कल इस नेवी ऑर्डर के बाद स्टॉक 3.67% चढ़ा था और 404 रुपीज 90 पैसे पे बंद हुआ था। आज 23 जुलाई को स्टॉक 405 रुपए पे खुला। मतलब मार्केट ने स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट की थी, लेकिन दिन में स्टॉक गिरा 388 रुपीज 65 पैसे तक और फिर थोड़ा रिकवर करके 395 रुपीज 50 पैसे पे बंद हुआ। मतलब कि आज 2.32% की गिरावट हुई है। ये 9 रुपए 40 पैसे पर शेयर गिरा। वॉल्यूम भी काफी हाई रहा। आज 61.97 लाख शेयर्स ट्रेड हुए, जो बताता है कि बहुत एक्टिविटी थी इस काउंटर में। अब रीजन समझिए। आज पूरा मार्केट ही दबाव में है क्रूड ऑयल और ग्लोबल टेंशन की वजह से। जब पूरा मार्केट लाल हो तब अच्छी न्यूज वाले स्टॉक्स में भी लोग प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज जरूर से ध्यान में रखिए, इस स्टॉक का पीई रेशियो 133 के आसपास है। मतलब मार्केट इसे ऑलरेडी बहुत हाई वैल्यूएशन दे रहा है और पिछले एक साल में ये स्टॉक 162 रुपीज से 466 रुपीज तक का सफर तय कर चुका है। मतलब वोलाटिलिटी भी उतनी ही ज्यादा है। प्रमोटर होल्डिंग भी रिसेंट क्वार्टर में थोड़ी कम हुई है, अब 50% पे है। आज के सबसे बड़े विनर की कहानी, गांधार ऑयल रिफाइनरी। ये कंपनी व्हाइट ऑयल्स मैन्युफैक्चर करती है। मतलब वो ऑयल जो कॉस्मेटिक्स, फार्मा और इंडस्ट्रियल यूज के लिए यूज होता है। कल कंपनी ने अपना Q1 रिजल्ट अनाउंस किया और नंबर देखकर आप चौंक जाएंगे। नेट प्रॉफिट 638% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, सिर्फ 26 करोड़ से 192 करोड़ तक। रेवेन्यू भी 92% बढ़कर 1732 करोड़ तक पहुंचा। इबिटडा मतलब कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 513% बढ़ा, 46 करोड़ से 282 करोड़ तक, और मार्जिन भी 5.09% से बढ़कर 16.28% हो गया, जो दिखाता है कि कंपनी सिर्फ ज़्यादा बेच नहीं रही, ज़्यादा एफिशिएंटली भी काम कर रही है। और इसका सीधा असर आज दिखा है। दोपहर 12:30 बजे ये स्टॉक अपने 20% अपर सर्किट पे लॉक हो गया। स्टॉक 281 रुपीज 95 पैसे पे बंद हुआ, 45 रुपीज 76% की जंप के साथ। मतलब कि 19.37% का ऊपर जाना एक ही दिन में। कंपनी ने 2 रुपए पर शेयर का इंटरिम डिविडेंड भी अनाउंस किया है, जिसका रिकॉर्ड डेट 24 जुलाई है। अब यहाँ एक ज़रूरी बात समझनी है, इस कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ 2774 करोड़ है। मतलब कि ये स्मॉल कैप कैटेगरी में आता है। ये रिलायंस या नेस्ले जैसी हाउसहोल्ड नाम वाली कंपनी नहीं है। और स्टॉक ऑलरेडी साल की शुरुआत से 84% ऊपर जा चुका है, पिछले एक महीने में 57% ऊपर और पिछले 6 महीने में 74% ऊपर। मतलब कि बहुत ज़्यादा मूव ऑलरेडी हो चुका है इस स्टॉक में। स्मॉल कैप स्टॉक जब इतनी तेजी से चढ़ते हैं तब कॉशियस रखना जरूरी है, क्योंकि ये स्टॉक्स उतनी ही तेजी से नीचे भी आ सकते हैं जितनी तेजी से ये ऊपर गए हैं। अब जरा इन तीनों स्टॉक को साथ में देख लेते हैं। नेस्ले, जिसका रिजल्ट 48% प्रॉफिट ग्रोथ, फिर भी स्टॉक 3% नीचे। अपोलो, पॉजिटिव नेवी न्यूज, फिर भी आज स्टॉक 2.3% नीचे। वहीं गांधार, रिजल्ट 638% प्रॉफिट ग्रोथ और स्टॉक 19.37% ऊपर, आज सीधा अपर सर्किट।
यही असली सबक है जो आपको हर ट्रेडिंग दिन में याद रखना चाहिए। रिजल्ट अच्छा होना काफ़ी नहीं है, मार्केट का रिएक्शन उतना ही इंपॉर्टेंट है। कभी एक्सपेक्टेशन पहले से ही प्राइस हो चुकी होती है, कभी वैल्यूएशन ऑलरेडी इतनी हाई होती है कि अच्छा रिजल्ट भी नॉर्मल लगता है, और कभी रिजल्ट इतना बड़ा सरप्राइज होता है कि मार्केट खुद रिवॉर्ड कर देता है, जैसे कि गांधार ऑयल के साथ हुआ है। अब सबसे ज़रूरी और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि आगे क्या करना चाहिए इन स्टॉक्स के साथ। देखिए, मैं डायरेक्टली बाय करें या बेच दे नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये हर इंसान के रिस्क एपेटाइट, फाइनेंशियल गोल और इन्वेस्टमेंट होराइजन पे डिपेंड करता है। लेकिन हर स्टॉक के लिए क्या फैक्टर्स देखने चाहिए वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। नेस्ले इंडिया के लिए देखिए कि अगले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में स्टॉक स्टेबलाइज होता है या और गिरता है। अगर गिरावट सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग की वजह से है तो फंडामेंटल्स जेन्युइनली स्ट्रांग है। 48% प्रॉफिट ग्रोथ, कंसिस्टेंट बेवरेज सेगमेंट परफॉर्मेंस और डिविडेंड अनाउंसमेंट, ये सब लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव सिग्नल्स है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये डिप एक एंट्री पॉइंट हो सकता है, लेकिन वैल्यूएशन जरूर से चेक कर ले करंट प्राइस पे, क्योंकि एफएमसीजी स्टॉक्स अक्सर प्रीमियम वैल्यूएशन पे ही ट्रेड करते हैं। अपोलो माइक्रोसिस्टम के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर होगा जब सेवियर एएसडब्ल्यू का प्रोटोटाइप सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट हो। जब तक वो कंफर्म नहीं होता, ये एक पोटेंशियल ग्रोथ स्टोरी है, गारंटीड नहीं। कंपनी के ऑर्डर बुक में कंसिस्टेंट ग्रोथ एक पॉजिटिव साइन है, लेकिन पीई रेशियो और पास्ट वोलाटिलिटी को ध्यान में रखते हुए सिर्फ उतना ही इन्वेस्ट करें जितना रिस्क आप ले सकते हैं। अगले क्वार्टर रिजल्ट्स में देखिए कि ये ऑर्डर विंस रिवेन्यू में ट्रांसलेट हो रहे हैं या नहीं। वहीं गांधार ऑयल रिफाइनरी के लिए जब कोई स्टॉक 20% अपर सर्किट पे लॉक होता है और ऑलरेडी 84% वाईटीडी अप हो चुका है, तब सबसे ज़्यादा कॉशियस चाहिए। ऐसी रैली में चेस करना मतलब अपर जाते हुए स्टॉक को तुरंत खरीदना रिस्की हो सकता है, क्योंकि एंट्री प्राइस बहुत हाई हो जाता है। बेहतर अप्रोच है पुल बैक का वेट करना, ये कंपनी को लंबे टाइम तक फॉलो करके देखना कि ये ग्रोथ अगले क्वार्टर्स में भी सस्टेन होती है या सिर्फ एक बार का स्पाइक थी। और इन तीनों स्टॉक्स के लिए एक कॉमन रूल जरूर से आप याद रखिए। सबसे पहला, कभी भी सिर्फ एक दिन का स्टॉक मूवमेंट देखकर डिसीजन मत लीजिए। दूसरा, कंपनी के पिछले 3-4 क्वार्टर्स के ट्रेंड देखें, सिर्फ एक क्वार्टर नहीं। तीसरा, अपने रिस्क कैपेसिटी को रियलिस्टिकली जज करें। हाई ग्रोथ, हाई वोलाटिलिटी स्टॉक्स सबके लिए नहीं होते हैं। और ये तीनों एनालिसिस प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपना एनालिसिस जरूर से कर लें। तो आपके पास इन तीनों में से कोई स्टॉक है? कमेंट में कंपनी का नाम लिखिए, नेस्ले, अपोलो या गांधार, और बताइए कि आप क्या सोच रहे हैं इन रिजल्ट्स के बारे में। और ऐसे ही डेली मार्केट राउंडअप्स, डिटेल्ड स्टॉक एनालिसिस और रिजल्ट सीजन के अपडेट्स के लिए चैनल को फॉलो कर लें। कल फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।